कहानी की शुरुआत में नियान को उसकी सेक्रेटरी बताती है उसके डैड ने उसके लिए एक मैरिज पार्टनर ढूंढा है, लेकिन वो बहुत ही शहर का फेमस प्लेबॉय है। नियान उस इंसान से शादी नहीं करने के लिए अपने लिए एक मेल मॉडल बुक करने का डिसाइड करती है, ताकि वो लड़के वालों को दिखा सके कि उसका कोई और लवर है तो वो लोग खुद ही शादी करने के लिए मना कर दे। यही सोचते हुए उसका ये प्लान था। वहीं दूसरी तरफ इस कहानी का हीरो रुआन, जिसको कि उसके ग्रैंडफादर डांट लगा रहे थे, तुम्हारी मैरिज पार्टनर मैंने ढूंढ ली है, तुम्हें जाकर उससे शादी करना ही पड़ेगा। रुआन भी मना कर रहा था, लेकिन ग्रैंडफादर कहते तो फिर तुम्हें मेरा घर छोड़ना होगा, सब कुछ तुम मेरा दिया हुआ इस्तेमाल कर रहे हो। रुआन कपड़े वपड़े सब खोल देता है। सामने रोड साइड उन्हें कुछ सस्ते कपड़े मिल रहे थे। उन सस्ते कपड़ों को वो ले लेता है और ग्रैंडफादर को सारे कपड़े दे देता है। ग्रैंडफादर को वो बोलता है चाहे जो भी हो जाए, शादी तो वो उनके पसंद की लड़की से नहीं करने वाला है। ये कह के वो खुद के लिए कुछ कपड़े देखने लगता है। तभी वहां से रुआन को देखती है नियान गुजर रही थी, तो वो सोचती है ये सही रहेगा, देखने से कॉलेज स्टूडेंट लग रहा है और करीब भी है। वो रुआन को बात करने के लिए लेकर के जाती है, उसकी शुगर मम्मी बनने के लिए ऑफर कर दिया है। इन दोनों को नहीं पता था जिनसे उनकी शादी की बात हो रही है वो एक्चुअल में एक दूसरे ही है। रोहन सोचता है चलो ठीक है, ये मेरी शुगर मम्मी बन जाएगी, खर्चा का टेंशन खत्म, ग्रैंडफादर को बता दूंगा ये मेरी शुगर मम्मी है और ये ग्रैंडफादर को संभाल लेगी। दैट्स वाई रुहान यहाँ पर नियान का लव पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है। पूरे ड्रामे में इस बंदे ने इतनी उछल कूद मचाई है, लगता था कि वह हमेशा ही हाई रहता है। रुहान यहाँ पर बोल रहा था ठीक है, मैं सीरियसली बहुत ही खुश हूँ। नियान कहती है तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हारी शुगर मम्मी और जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। रोहन रेडी हो जाता है। निहान ने यहाँ पे रोहन के ग्रैंडफादर को मिलने के लिए बुलाया था। वो आधा रास्ता आकर के लौट जाते हैं, ये सोचते हुए कि रोहन माना नहीं है, उसे कैसे भी मनाना होगा। अगर आज ही ग्रैंडफादर आए होते तो ये रिश्ता यहाँ पे क्लियर हो जाता, लेकिन ग्रैंडफादर तो आते नहीं हैं। उसकी सेक्रेटरी को निहान कहती है इसे कुछ खर्चे के लिए पैसे दे देना। फिर रोहन अपना पूरा हेल्थ चेकअप करा करके रिपोर्ट ला करके निहान को दिखाता और कहता है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। निहान कहती है हाँ वो तो दिख ही रहा है। वो रोहन को कुछ नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे वैसे दे देती है। अगले दिन वो ऑफिस के लिए निकल रही थी। रोहन कहता है वो घर पर उसका इंतजार करेगा, उसके लिए नूडल्स बनाएगा। बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। उसकी सेक्रेटरी भी सोच रही थी ये नियान ने किसे चूज कर लिया। और फिर वो अपनी कंपनी के लिए निकल जाती है। उनके जाने के बाद रोहन अपनी मॉम के ग्रेव के पास जाता है। उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी मॉम के डेथ ने रोहन पर बहुत ही बुरा असर डाला था। इसी वजह से रोहन यहाँ पे काफ़ी कुछ साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम झेल रहा था। अब ग्रैंडफादर उसे वीडियो कॉल करते हैं। रोहन बताता है मुझे मेरी शुगर मॉमी मिल गई है, मैंने कहा था ना मैं किसी का मेल मॉडल बन जाऊंगा, लेकिन उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। ग्रैंडफादर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं उसकी इस हरकतों पर। वो पता लगाने चाह रहे थे कि जो रोहन कह रहा है क्या वो सच है। उनका सेक्रेटरी उसे ऑर्डर देता है, एडवाइस देता है कि कल उनका बर्थडे है, क्यों ना इसी बहाने रोहन और नियान दोनों को मिलाया जाए तो शायद बात बन सके। रोहन को मैसेज करते हैं उसके बर्थडे पर आने के लिए। रोहन सोचता है नियान को लेकर के जाना ही पड़ेगा। इधर नियान आती है तो पता चलता है कि रोहन एक्चुअल में नियान से मिलने के लिए कंपनी आया हुआ है। वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो यहाँ क्या कर रहा है। रोहन कहता है उसके ग्रैंडफादर एक लड़की से उसकी शादी कराना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही मोटी सी, बहुत ही भद्दी सी है, अगली सी। मुझे उस लड़की से शादी नहीं करना है। क्या नियान एक बार जाकर के मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मिल लेगी और उन्हें मना कर देगी कि वो उससे शादी नहीं करेगी, तो नियान सोचती है कि चलो ठीक है, वो रोहान की हेल्प कर देगी। उसके बाद मान जाती है। कल उन्हें पार्टी में जाना था। इस ड्रामा में बहुत से ऐसे फनी सीन्स थे। वो उसे पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि नियान कहती है तुम लोग इतने अमीर हो। रोहन कहता है नहीं नहीं हमारा पैसा नहीं है। चीजों को टाल रहा था। ग्रैंडफादर को लगता है कहीं उन्होंने यहाँ नियान को तो नहीं देखा ना।
लेकिन तभी बीच में नियान की सौतेली बहन जीजी आ जाती है। वो नियान से कहने लगती है, तुम्हें उस प्ले बॉय से तो शादी करना ही पड़ेगा। तुम्हारे फादर ने उस प्ले बॉय से तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। इस बात पर नियान उसे कहती है, तुम होती कौन हो मुझे ज्ञान देने वाली। जीजी नियान को परेशान करने का कोशिश कर रही थी, तो नियान अकेले ही उसे सबक सिखाती है। लेकिन हरवान हीरो बनने आ रहा था, बीच में उसे ही चोट लग जाता है। वो बेचारा यहाँ पर सोचता है, मैं इनके बीच में ना ही आऊं तो ही बेहतर है। जीजी को यहाँ पर नियान वार्न करती है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। जीजी कहती है, तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से एक मेल मॉडल रख लोगी तो तुम्हारे फादर तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। वो तुम्हें कंपनी की प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, तुम्हें कंपनी के शेयर्स भी नहीं मिलेंगे। नियान कहती है, वो संभाल लेगी, ये उसका प्रॉब्लम है। ग्रैंडफादर को लगने लगता है कि कहीं उन्होंने यहाँ पर नियान को तो नहीं देखा, वो इधर आ ही रहे थे कि नियान को ऑफिस से कॉल आने लगा था, तो वो वहां से बाहर निकल जाती है। इधर ग्रैंडफादर से रुआन मिलता है और कहता है कि मैं अपनी शुगर मम्मी को आपसे मिलने के लिए लेकर के आया हूँ। वो लोग नियान को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन रेहान घर में तो थी ही नहीं। ग्रैंडफादर रुआन पर बहुत ही गुस्सा करते और कहते हैं वो उसकी नाक कटवाएगा। रुआन उनकी बातों को ध्यान नहीं देता है और नियान को ढूंढते हुए बाहर निकलता है, जहाँ पर कि नियान को पता चलता है कि रुआन के ग्रैंडफादर उससे मिलने के लिए उनके घर के बाहर आ रहे हैं, यानी कि वही इंसान जिससे कि एक्चुअल में नियान की शादी होने वाली थी। तो अब वो सोचती है कि क्यों ना वो इसी बहाने रुआन से भी उनके बारे में इंट्रोड्यूस करा दें। यही सोचते हुए वो रुआन को लेकर के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए निकलती है। वो रुआन से कहती है कि देखो, अभी तो मैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं मिल पाऊंगी, फिर कभी चांस देखते हैं, अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये कहते हुए वो रुआन को लेकर के जाती है, जहाँ नियान के घर के बाहर ग्रैंडफादर इंतजार कर रहे थे, लेकिन रुआन को कार में ही रहने देने का ऑर्डर दिया गया था। निहान यहाँ पर आती है। ग्रैंड पेरेंट उसे कहते हैं कि सॉरी, मैं पिछली बार तुमसे मिल नहीं पाया था, थोड़ा मुझे कुछ इमरजेंसी आ गया था, इसी वजह से। बातों बातों में निहान यहाँ पर ये बताती है कि एक्चुअल में उसने एक मेल मॉडल पाल करके रखा हुआ है और वो उनके पोते से शादी नहीं कर पाएगी। अब ये बातें तो ग्रैंडफादर समझ ही रहे थे और वो नियान को फोर्स नहीं कर सकते थे। वो अपने पोते को फोर्स कर सकते थे, नियान को तो फोर्स नहीं कर सकते थे। बेचारे सैड होकर के चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। वो सोचते हैं रोहन इतना बेवकूफ़ है, उसकी ज़िंदगी संवर जाती अगर वो नियान से शादी कर लेता। तो वो इतनी प्रिटी है, इतनी टैलेंटेड है, कंपनी अकेले संभाल रही है। घर में अंदर जाने पर निहान रोहन से कहती है, आई थिंक कि तुम्हारा काम हो चुका है, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जिस शादी को तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें बुक किया था, अब वो टूट चुकी है। उस इंसान के ग्रैंडफादर अब कभी फोर्स नहीं करेंगे मुझसे उनके पोते की शादी कराने में। बेहतर होगा कि हम ये रिश्ता यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन रोहान निहान को छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो उसे कहता है कि ऐसे मत करो, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। निहान कहती है वहाँ से उसे जाने के लिए। बेचारा उदास हो जाता है। उसे सच में नियान के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। उसका वो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर उसे प्रोटेक्शन फील कराता था। नियान भी सैड हो जाती है, उसे भी रोहान की आदत हो गई थी। टीवी पे न्यूज़ चल रहा था, वो देखती है कि किसी का एक्सीडेंट पास में हुआ है, जिसका कि बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर रोहान से मैच खाता था। तो वो काफ़ी घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए निकलती है। उसे अफ़सोस हो रहा था कि उसने रुआन को क्यों ही जाने दिया। यहाँ पे रुआन अपनी मॉम के सेमेट्री के पास था। वो काफ़ी सैड था, उसे ऐसा लग रहा था कि एक और उससे प्यार करने वाला इंसान उसे छोड़ दिया है। तभी वहाँ पर नियान पहुँचती है और वो रुआन पर गुस्सा करने लगती है कि वो ऐसे कैसे बचकाना हरकत कर सकता है, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। वो उसके लिए इतना परेशान थी। वो वापस से रुआन को घर लेकर के जाती है और कहती है कि वो जब तक चाहे घर पर आराम से रह सकता है। वो रोहन को घर से बाहर नहीं निकालेगी। अगले दिन कंपनी में नियान से मिलने के लिए उसके फादर आते हैं। उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि अगर उसने रोहन से शादी नहीं की तो वो कंपनी के सारे शेयर्स उसकी सौतेली बहन जीजी के नाम कर देगी। नियान कहती है कि वो ये कंपनी संभाल भी नहीं पाएगी। अगर शेयर्स उसके नाम किए तो मैं इस कंपनी में काम करना बंद कर दूंगी। तुम्हें सिर्फ शादी करने से मतलब है ना, मैं कर लूंगी किसी से शादी। उसके फादर वहां से चले जाते हैं।
दूसरी तरफ जीजी नियान को कॉल करके उसे प्रवोक कर रही थी। जल्दी ही कंपनी के सारे शेयर्स उसके होने वाले हैं। नियान कहती है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक ये बात फाइनल नहीं हुआ है और ये शेयर्स तुम्हारे नाम पर नहीं गए हैं। नियान को आइडिया आ रहा था कि वो क्या करे। वो रूहान से ही शादी करने का सोचती है। वहीं दूसरी तरफ रूहान के ग्रैंडफादर उसकी मोम की अंतिम निशानी उसे देने के बदले उसे शादी करने के लिए कह रहे थे ताकि वो कंपनी वंपनी संभाल सके। रूहान के भी दिमाग में नियान से ही शादी करने का आइडिया आता है। रात में वो दोनों खाने के टेबल पर मिलते हैं। वहाँ पर निहान रोहन से पहले ही शादी करने के लिए ऑफर करती है। ये बात सुनकर के रोहन बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोचता है कि चलो निहान ने उसके मन की बात कह ही दी। वो भी अपने ग्रैंडफादर से पीछा छुड़ाने के लिए निहान से शादी करना चाह रहा था और फाइनली दोनों अपने अपने फायदे के लिए शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो लोग शादी का सर्टिफिकेट लेकर के घर लौटते हैं। रोहान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी वहां पर जीजी आने लगती है। नियान रोहान को घर के अंदर जाने के लिए कहती है। जीजी यहाँ पर आती है। नियान के हाथों में शादी का सर्टिफिकेट देकर के वो कहने लगती है तुमने सच में शादी कर ली, वो भी उसी लड़के से, उस गरीब लड़के से जिसको कि तुम पाल रही थी, जिसको तुम स्पॉन्सर कर रही थी। तुम्हारे डैड तो तुम्हें कभी अब माफ नहीं करेंगे, नहीं तुम्हें शेयर देने वाले हैं। रोहान इन बातों को सुनता है। ऐसे पानी लेकर के आकर के जीजी के ऊपर फेंक देता है और कहता है कचरा यहाँ मत फैलाओ, आकर के जाके नहाओ और मेरी गर्लफ्रेंड नियान को परेशान मत करो। जीजी वहां से जा रही थी और दिमाग लगाती है ये बात मीडिया को बताने का कि निहान ने एक मेल मॉडल से शादी कर लिया। इधर निहान दुल्हन की तरह रेडी होकर के आती है। रोहन भी रेडी था। वो उसे प्रॉपर डिस्टर्ब करता है। रोहन को अपनी मॉम की याद आ रही थी और वो थोड़ा इस बात पर इमोशनल हो जाता है। दोनों वहां से बाहर निकलते हैं सारी सबको पब्लिक करने के लिए। यहाँ पर जीजी रिपोर्टर्स को बुला करके नियान के बारे में बुराई बता रही थी और कह रही थी कि ना जाने उसने कौन सा लड़के से शादी कर लिया। रुहान के ग्रैंडफादर इन बातों को सुन रहे थे। वो बेचारे अपना शकल छुपाते चल रहे थे कि रोहन ने भी एक यहाँ पर शुगर मम्मी ढूंढ ली है। जब रोहन के ग्रैंडफादर को जीजी यहाँ पर देखती है तो वो उन्हें पहचान जाती है। वो यहाँ पर उन्हें रिपोर्टर्स के सामने ला करके कहने लगती है इन्हीं के पोते से नियान की शादी होने वाली थी। अब नियान ने किसी और से शादी कर ली है। बेचारी की कितनी बेइज्जती हो रही है। रोहन के ग्रैंडफादर वहां से भाग नहीं सकते थे। तभी नियान रोहन को लेकर के आती है। वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे रोहन को नहीं पता था कि उसकी शादी नियान से होने वाली है। ना ही नियान को पता था जिस इंसान से उनकी शादी होने वाली है वो एक्चुअल में रोहन है। और रोहन एक ग्रैंडफादर का पोता है। जब सबके सामने ये बात आता है तो ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और ये सोच रहे थे कि फाइनली उनका सपना पूरा हो गया। किसी भी कंडीशन में कम से कम इन दोनों ने शादी तो कर ली। जीजे की काफ़ी बेइज्जती होने लगती है। वो वहाँ से खिसक लेती है। अब निहान को पता चलता है कि रोहान ही उसका मैरिज पार्टनर था तो उसके पिटाई लगाते हुए कहती है अच्छा बेटा, तो तुम्हारी शादी एक मोटी अगली भद्दी लड़की से होने वाली थी ना। इस बात पर रोहन कहता है नहीं 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 नहीं, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था, मैंने तो उस इंसान को देखा भी नहीं था। वो निहान को जैसे तैसे करके बस मनाना चाह रहा था। ये सब कुछ होने के बाद वो लोग घर लौटते हैं। घर पे ग्रैंडफादर कहते हैं रोहन के बारे में जो कुछ भी रूमर है वो सब कुछ झूठ है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अपनी मॉम के गुजरने के बाद वो इस बात से बाहर नहीं आ पाया है। निहान रोहन को पूरी तरीके से नहीं जानती थी बट वो डिसाइड करती है। तब वो इस रिश्ते को सही तरीके से निभाने का डिसाइड करती है। ग्रैंडफादर के जाने के बाद वो रोहन से मिलने के लिए कमरे में जाती है। वो भी थोड़ा डरा हुआ था कि कहीं निहान ये सारी बातें सच जानने के बाद उसे छोड़ने के लिए ना बोल दे। लेकिन निहान उसे कहती है कि नहीं, अब जब मैंने तुमसे शादी कर ली है तो इस रिश्ते को सही तरीके से मैं निभाऊंगी। ये बात सुनते ही रोहन बहुत खुश हो जाता है। आज उन दोनों की हनीमून नाइट थी। दोनों रोमांस करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी निहान रुक जाती है क्योंकि उस बेचारी का उसी समय पीरियड्स आ जाता है। अब रोहन सोचता है ये उसी के साथ क्यों होता है, इतनी मुश्किल से तो रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हुआ था।
ग्रैंडफ़ादर उन दोनों को साथ में खुश देख कर के बहुत ही खुश थे। फाइनली उनका इकलौता टेंशन रोहान की शादी वो पूरी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जीजी के डैड उसे बहुत डाँट लगा रहे थे। उनकी वजह से उनकी बहुत ही बेइज्जती हो रही है। जीजी कहती है रोहान उस कंपनी का असली वारिस नहीं है। आपने उसके सौतेले भाई हुओ के बारे में तो सुना ही होगा। ग्रैंडफ़ादर रोहान की हरकतों से परेशान होकर के हुओ को प्रॉपर्टी देने की बात कर रहे हैं। वो ऑलरेडी उससे इम्प्रेस है और उसे डिनर करने के लिए पूछ रहा है, तो वो हुओ से शादी कर लेगी और फिर उनकी प्रॉपर्टी में वो शेयर भी ले लेगी। ये बात सुनते ही उसके फादर काफ़ी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ रोहन अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है। वो उसे उसकी मॉम का लास्ट पेंडेंट देते हुए कहते हैं, ये रही तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि अब तुम कंपनी संभालो। जिस बात के लिए रोहन साफ तौर से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं कंपनी नहीं संभालने वाला, चाहे जो भी हो जाए। उसके ग्रैंडफादर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं। नियान वहाँ पर आती है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि तुम ही उसे क्यों नहीं समझाती हो। इस बात पर नियान कहती है कि मैं उसके ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर उसे कंपनी नहीं संभालनी है तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती। ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या तुम्हें ये सुन के अच्छा लगेगा कि तुमने एक नकारा और बेकार इंसान से शादी किया है? नियान कहती है, रुआन कोई बेकार इंसान नहीं है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, बस कंपनी संभालने का उसका मर्जी नहीं है। ग्रैंडफादर के जाने के बाद वो रुआन को सपोर्ट करती है, उसे मोटिवेट करती है। अगर उसे कंपनी नहीं संभालना तो मत संभाले, वो घर के खर्चे चला लेगी, उसे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रोहन की लाइफ में पहली बार कोई इंसान आया था जो एक्चुअल में उसका केयर कर रहा था। इस बात से वो बहुत ज़्यादा ही खुश था और वो भी नियान के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन नियान रोहन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहती थी ताकि वो अपने लाइफ के इम्पोर्टेंस को और खुद के इम्पोर्टेंस को समझ सके। रात में जब वो सो रहा होता है तब वो बुरा सपना देख रहा था। नियान बगल में थी। वो उसे काम डाउन करती है तो रोहन की नींद खुल जाती है। वो उससे पूछ रही थी कि वो क्या बड़बड़ा रहा था नींद में। रोहन उसे नहीं बताता है। वो उसे आराम से सुलाती है और नियान रोहन के ग्रैंडफादर को कॉल करती है और उसके बारे में, उसके फ्लैशबैक की सारी चीज़ें जानती है। ग्रैंडफादर बताते हैं, माँ के मरने के बाद रोहन बहुत ही बुरी तरीके से बड़ा हुआ है। वो इस ट्रॉमा को अब तक भूल नहीं पाया है। नियान रोहन को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करती है। वो इतना प्यारा सा है, भला इससे गुस्सा कोई कैसे ही रह सकता है। अगले दिन रोहन और नियान एक पार्टी में जाते हैं। ग्रैंडफादर यहाँ पर अनाउंस करने वाले थे कि कंपनी किसको मिलने वाला है। वो दोनों यहाँ पर आते हैं तभी जीजी भी हो के साथ आए हुए थे। अब वो दोनों ने एंगेजमेंट करने का डिसाइड कर लिया था। वो लोग रोहन का मजाक उड़ा रहे थे कि वो किसी काम का नहीं है। ग्रैंडफादर तो उसे पैसे नहीं देने वाले हैं और ना ही कंपनी के शेयर्स। इस बात पर नियान कहती है, कोई बात नहीं, वो रोहन का खर्चा चला लेगी, वो लोग अपने बारे में सोचे। तो फिर वो लोग उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं। रोहन और नियान दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे तभी गलती से रोहन का ड्रेस थोड़ा-सा खराब हो जाता है, तो वो वॉशरूम उसे चेंज करने के लिए चले जाता है। वॉशरूम में वो यहाँ पर और लड़कियों को नियान के बारे में बात करते हुए सुनता है कि उसकी माँ के मरने के बाद उम्मीद था कि उसे एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, लेकिन उसे पार्टनर भी ऐसा बेकार और प्लेबॉय टाइप मिल गया। बेचारी नियान अब कैसे रहेगी? अब ये बातें सुनने के बाद यहाँ पर जो है वो अब अपने डिसीजन पे रिग्रेट करने लगता है और फाइनली उसे इस बात का एहसास होता है कि वो नेहान के साथ गलत कर रहा है। उसे वो कंपनी अपने हाथ में ले लेनी चाहिए संभालने के लिए। वो यही डिसाइड करते हुए बाहर जाता है। नेहान को ये बात पता था है कि अब वो कंपनी संभालने के लिए तैयार है। वैसे नेहान को पता नहीं था कि किस बात से उसने अपना ये डिसीजन बदला, लेकिन वो खुश थी कि वो अब लाइफ में रिस्पॉन्सिबल होने का सोच रहा है। रोहन ग्रैंडफादर से मिलता है। वो उन्हें गुड न्यूज़ देता है कि वो कंपनी संभालने के लिए तैयार है। उसने अपना डिसीजन बदल लिया है और ये चीज़ केवल और केवल नियान के लिए हुआ है। ग्रैंडफादर खुश थे। रोहन किसी की वजह से कम माना तो सही। सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि वो ये ओवर कॉन्फिडेंट था कि रोहन को कंपनी के शेयर्स नहीं मिलने वाले हैं और वो कंपनी उनके नाम होने वाली है। तभी ग्रैंडफादर यहाँ पर आते हैं, स्टेज पर जाते हैं और कहते हैं, आज मैंने ये पार्टी अपनी कंपनी का नया सक्सेसर डिसाइड करने के लिए, उसे अनाउंस करने के लिए रखी है। और वो लोग खुश थे। वो स्टेज पर जाने लगते हैं तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, मेरी कंपनी का नया सक्सेसर कोई और नहीं, मेरा पोता रोहन है। ये सुनते ही वो लोग शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ग्रैंडफादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं।
आपने कहा था कि आप कंपनी मेरे नाम करने वाले हो। ग्रैंडफ़ादर कहते हैं हाँ, तब जब रुआन नहीं सँभालने वाला था। लेकिन अब जब रुआन ये कंपनी सँभाल रहा है तो फिर मुझे किसी और को ये कंपनी देने की ज़रूरत नहीं है। जीजी और हो भी आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें आगे ये रिलेशनशिप नहीं लेकर के जाना था। वो किसी काम का नहीं था और नियान खुश थी कि रुआन ने सही डिसीज़न लिया। वो बहुत ही परेशान था। ये चीज़ अपने मॉम से शेयर करता है। उसकी मॉम कहती है अब तक रुआन ऑफिशियली कंपनी का सीईओ नहीं बना है। अभी भी हमारे पास चांस है। कैसे न कैसे करके हमें रुआन और नियान को अलग करना होगा। तो ही हमारा ये काम बन सकता है। लेकिन कंपनी का काम संभालना रुआन के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। नियान उसका मदद करती है। कंपनी के सारे फाइल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस उसे समझाती है। अगले दिन निहान को परेशान करने के लिए जीजी ने एक वेटर को ब्राइब किया था और उसे लव पोशन वाला कुकी खिलाने के लिए बोला था। जहाँ पर कि जब वो लड़का जाता है तो वो निहान को देखते ही पहचान जाता है। वो उसकी कॉलेज टाइम में बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी। निहान को वो सच्चाई बता देता और कहता है मैं तुम्हारे साथ ये बुरा नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। पुलिस में भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूंगा जिस वजह से जीजी को जेल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, ये जब बात करते हुए रुआन देखता है तो उसे जेलस होने लगता है। निहान किस लड़के से बात कर रही है और यहाँ पर वो कुकी उससे छीन करके खा लेता है। निहान उसे रोकते रह जाती है जिसको कि खाने के बाद अब रुआन पर वो लोग पोषण पूरा असर करता है। निहान को रुआन का हेल्प करना पड़ता है। वो दोनों अपना हनीमून मनाते हैं। अगली सुबह जब रुआन जगता है तो वो बहुत ही शर्मा रहा था। निहान उसे कहती है अरे यार लड़के हो तुम, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। रुहान उसे कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था बट मैं इस बात से खुश हूँ कि वो तुम थी और मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे प्यार में पागल हूँ ही। अगला दिन आता है जहाँ पर कि ग्रैंडफादर रुहान को कंपनी बुलाए थे। साथ में नियान भी आई हुई थी। वो ऑफिशियली कंपनी का सीईओ उसे अनाउंस करने वाले थे। रुहान थोड़ा नर्वस था। वो वॉशरूम चले जाता है। ग्रैंडफादर नियान से कहते हैं मुझे तो भरोसा ही नहीं होता ये सच में मेरा वही पोता है जिस जो कि इतना लापरवाह था और आज वो देखो वो किस तरीके से तुम्हारी इतनी बात सुन रहा है। इस बात पर नियान उसे कहती है हाँ, जिम्मेदारियों ने शायद उसे बदल दिया। लेकिन तभी वॉशरूम में रोहन का वो बदमाश अंकल आ जाता है जो कि बचपन में उसे और उसकी मॉम को बहुत ही टॉर्चर किया करता था। फिलहाल कुछ सालों से वो जेल में था लेकिन अब उसे बाहर निकाला गया था। उसे बाहर निकालने वाले कोई और नहीं हो और उसकी फैमिली थी। जीजी तो खैर जेल में थी ये कांड करने के बाद, लेकिन रोहन इस ट्रॉमे से अब तक बाहर नहीं आ पाया था। वो रोहन को वहाँ से एक अबैंडन से प्लेस पे लेकर के जाता है। अब इस सेरेमनी में वो आ नहीं पाए, इसी वजह से हुआ कि मॉम ने ये सब कुछ अरेंज किया था। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर रूहान के आने का इंतज़ार कर रहे थे। आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा बीतता है, रूहान नहीं आता है। उन्हें लगने लगता है कि वो पहले की तरह ही मज़ाक कर रहा था। वो अब भी रिस्पॉन्सिबल है लेकिन ईयान को डाउट होता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। रूहान ऐसे अचानक से नहीं गायब हो सकता, वो इतना भी इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं है। वो रूहान को कॉल करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है। तब उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है कि वो है किधर। वहीं दूसरी तरफ रूहान का अंकल वापस से उसे उसी तरीके से डरा रहा था, धमका रहा था, उसे टॉर्चर कर रहा था। रूहान छोटे बच्चे की तरह वापस से काफ़ी डरा सहमा-सा था। तब तक वहाँ पर थैंकफुली नियान रूहान को ढूँढते हुए पहुँच जाती है। उसे मोटिवेट करती है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंकल की पिटाई लगाती है। निहान के मोटिवेशन की वजह से रूहान उठ खड़ा होता है और वो अपने अंकल को बहुत मार लगाता है। उसके बचपन का जो डर था वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। साथ ही में यहाँ पर वो लोग वहाँ पर हुओ को देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि हुओ ने ये सब कुछ किया होगा। अब हुओ को यहाँ से तो वो लोग जाने देने वाले थे नहीं। पहले तो हुओ की अच्छी खासी पिटाई लगती है और फिर इसके बाद उसे भी पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, उसने जो किया था उस वजह से। वहीं दूसरी तरफ वो की माँ ग्रैंडफ़ादर से कह रही थी कि रूहान बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए वो आए नहीं, क्यों ना उसकी जगह आप लोग मेरे बेटे हो को कंपनी का सीईओ बना दें। लेकिन तभी वहाँ पे रूहान नियान के साथ आ जाता है जिसे देख करके उसकी माँ भी शॉक हो जाती है और सोचने लगती है रूहान यहाँ पर है तो वो किधर है।
नेहान बताती है, ऐसा है ना आंटी, आपका बेटा जेल में आपका इंतजार कर रहा है, जाइए जाइए, अब जरूरत आपकी भी वहां पर है। उसकी माँ कहने लगती है, क्या बकवास कर रही हो। नेहान प्रूफ के साथ आई हुई थी, उन लोगों ने जो कांड किया था पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने जमा कर दिया था। पुलिस यहाँ पर आती है, वो तो ऑलरेडी जेल में था, उसका अंकल ऑलरेडी जेल में था, और उसकी मोम को भी वो जेल ले करके जाता है। इसके बाद ग्रैंडफादर खुश होकर के कंपनी का सीईओ रोहन होने वाला है आज से, वो ये बातें अनाउंस कर देते हैं। कुछ महीने बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जेल से बाहर आने के बाद जीजी और हुओ को उन लोगों को उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो लोग भिखारियों की तरह बेचारे रोड पर भीख मांग रहे होते हैं। रोहन और नियान शादी करके दोनों खुश थे। उन लोगों को देख करके वो इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। लेकिन कंपनी का काम संभालना रुआन के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। नियान उसका मदद करती है, कंपनी के सारे फाइल्स टर्म्स एंड कंडीशंस उसे समझाती है। अगले दिन नियान को परेशान करने के लिए जीजी ने एक वेटर को ब्राइब किया था और उसे लव पोशन वाला कुकी खिलाने के लिए बोला था, जहाँ पर कि जब वो लड़का जाता है तो वो नियान को देखते ही पहचान जाता है। वो उसकी कॉलेज टाइम में बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी। नियान को वो सच्चाई बता देता और कहता है, मैं तुम्हारे साथ ये बुरा नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ, पुलिस में भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूँगा, जिस वजह से जीजी को जेल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, ये जब बात करते हुए रुआन देखता है तो उसे जेलस होने लगता है, नियान किस लड़के से बात कर रही है, और यहाँ पर वो कुकी उससे छीन करके खा लेता है। नियान उसे रोकते रह जाती है, जिसको कि खाने के बाद अब रुआन पर वो लोग पोषण पूरा असर करता है। नियान को रुआन का हेल्प करना पड़ता है, वो दोनों अपना हनीमून मनाते हैं। अगली सुबह जब रुआन जगता है तो वो बहुत ही शर्मा रहा था। निहान उसे कहती, अरे यार लड़के हो तुम, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। रुहान उसे कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था बट मैं इस बात से खुश हूँ कि वो तुम थी, और मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे प्यार में पागल हूँ ही। अगला दिन आता है जहाँ पर कि ग्रैंडफादर रुहान को कंपनी बुलाए थे, साथ में नियान भी आई हुई थी। वो ऑफिशियली कंपनी का सीईओ उसे अनाउंस करने वाले थे। रुहान थोड़ा नर्वस था, वो वॉशरूम चले जाता है। ग्रैंडफादर नियान से कहते हैं, मुझे तो भरोसा ही नहीं होता, ये सच में मेरा वही पोता है जिस जो कि इतना लापरवाह था, और आज वो देखो वो किस तरीके से तुम्हारी इतनी बात सुन रहा है। इस बात पर नियान उसे कहती है, हाँ जिम्मेदारियों ने शायद उसे बदल दिया। लेकिन तभी वॉशरूम में रोहन का वो बदमाश अंकल आ जाता है जो कि बचपन में उसे और उसकी मोम को बहुत ही टॉर्चर किया करता था। फिलहाल कुछ सालों से वो जेल में था, लेकिन अब उसे बाहर निकाला गया था। उसे बाहर निकालने वाले कोई और नहीं हो और उसकी फैमिली थी। जीजी तो खैर जेल में थी ये कांड करने के बाद, लेकिन रूहान इस ट्रॉमे से अब तक बाहर नहीं आ पाया था। वो रूहान को वहाँ से एक अबैंडन से प्लेस पे लेकर के जाता है। अब इस सेरेमनी में वो आ नहीं पाए, इसी वजह से हुआ कि मॉम ने ये सब कुछ अरेंज किया था। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर रूहान के आने का इंतज़ार कर रहे थे। आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा बीतता है, रूहान नहीं आता है। उन्हें लगने लगता है कि वो पहले की तरह ही मजाक कर रहा था, वो अब भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन नियान को डाउट होता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। रूहान ऐसे अचानक से नहीं गायब हो सकता, वो इतना भी इररिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो रूहान को कॉल करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है। तब उसे उसकी फिक्र होने लगती है कि वो है किधर।
वहीं दूसरी तरफ रूहान का अंकल वापस से उसे उसी तरीके से डरा रहा था, धमका रहा था, उसे टॉर्चर कर रहा था। रूहान छोटे बच्चे की तरह वापस से काफ़ी डरा सहमा था। तब तक वहाँ पर थैंकफुली नियान रूहान को ढूंढते हुए पहुँच जाती है, उसे मोटिवेट करती है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंकल की पिटाई लगाती है। नियान के मोटिवेशन की वजह से रूहान उठ खड़ा होता है और वो अपने अंकल को बहुत मार लगाता है। उसके बचपन का जो डर था वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। साथ ही में यहाँ पर वो लोग वहाँ पर हुओ को देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि हुओ ने सब कुछ किया होगा। अब हुओ को यहाँ से तो वो लोग जाने देने वाले थे नहीं। पहले तो हुओ की अच्छी खासी पिटाई लगती है और फिर इसके बाद उसे भी पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, उसने जो किया था उस वजह से। वहीं दूसरी तरफ हुओ की माँ ग्रैंडफादर से कह रही थी कि रूहान बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देखिए वो आए नहीं, क्यों ना उसकी जगह आप लोग मेरे बेटे हुओ को कंपनी का सीईओ बना दें। लेकिन तभी वहाँ पे रूहान नियान के साथ आ जाता है, जिसे देख करके उसकी माँ भी शौक हो जाती है और सोचने लगती है रूहान यहाँ पर है तो हुओ किधर है। निहान बताती है ऐसा है ना आंटी, आपका बेटा जेल में आपका इंतज़ार कर रहा है, जाइए जाइए, अब ज़रूरत आपकी भी वहाँ पर है। उसकी माँ कहने लगती है क्या बकवास कर रही हो। निहान प्रूफ के साथ आई हुई थी, उन लोगों ने जो कांड किया था पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने जमा कर दिया था। पुलिस यहाँ पर आती है, वो तो ऑलरेडी जेल में था, उसका अंकल ऑलरेडी जेल में था और उसकी मोम को भी वो जेल ले करके जाता है। इसके बाद ग्रैंडफादर खुश होकर के कंपनी का सीईओ रूहान होने वाला है आज से, वो ये बातें अनाउंस कर देते हैं। कुछ महीने बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जेल से बाहर आने के बाद जीजी और हुओ को उन लोगों को उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो लोग भिखारियों की तरह बेचारे रोड पर भीख मांग रहे होते हैं। रूहान और नियान शादी करके दोनों खुश थे। उन लोगों को देख करके वो इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।